हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसा आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों फाइनली समय हो चुका है हमारे जीके के क्लास का। चलिए फटाफट आप लोग क्लास पे आ जाइए, उसके बाद शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको भी पता है कि आज है 14 फरवरी और पुलवामा अटैक में शहीद हुए सभी वीरों को मेरे तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो दोस्तों एक बार फिर से आज के इस क्लास में हम लोग इंडियन डिफेंस फोर्सेज से संबंधित एक बार फिर से कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। ये इंडियन डिफेंस फोर्सेज का पार्ट 2 है, जहाँ पे टॉप 10 MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं इंडियन डिफेंस से संबंधित। और सच में कह रहा हूँ, पूरा विस्फोट होने वाला है क्लास में। सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न करा रहा हूं, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, वरना सीधे आपके एग्जाम में जो है नंबर कम होने वाले हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन पे नजर टिकाए रखिएगा। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। नोटिस ये है कि अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज बाई करते वक्त जो 10% का डिस्काउंट आप सभी को मिलता था वो अब बंद होने वाला है। जहाँ दोस्तों अब आप चाहे जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, यदि आप प्लस कोर्सेज बाई करके अनअकैडमी से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही प्लस कोर्सेज बाई कर लीजिए, वरना आप ये 10% का लाभ नहीं ले पाएंगे। सच में बहुत ही कम समय बचा है। ठीक है, और साथ में प्लस कोर्सेज बाई करते वक्त ये रेफरल कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, स्टैंड अप क्लासेस, वरना ये 10% का डिस्काउंट भी आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और साथ में जो भी मुझे एयरफोर्स के कैंडिडेट देख रहे हैं, मैं उन सभी के लिए बता दूं कि 11 फरवरी से राफेल नाम का ये एयरफोर्स बैच शुरू होने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन इंडिया के बेस्ट टीचर आपको इसमें तैयारी कराने वाले हैं। तो अनअकैडमी ज्वाइन करके प्लस कोर्सेज बाई करके आप ये बैच कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिए आज ही से। और साथ में जो एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं उन सभी के लिए मैं आपको बता दूं, ये 15 फरवरी से त्रिशूल नाम का कंप्लीट एनडीए बैच कोर्स शुरू हो रहा है 2021 बैच के लिए। ठीक है, तो अनअकैडमी ज्वाइन करिए, प्लस कोर्सेज बाई करिए और अपनी तैयारी जो है इस बैच से शुरू कर दीजिए जो 15 तारीख से शुरू हो रहा है। और साथ में एयरफोर्स वालों के लिए ये नभ नाम का एक और जो है बैच कोर्स शुरू हो रहा है 18 फरवरी से। ठीक है, तो इसे तो ज्वाइन करना बनता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें रामस्वरूप ज्ञानी सर हैं। ठीक है, फिजिक्स वाले आपको पता ही है, बेस्ट टीचर है। ठीक है, और इनकी क्लासेस अटेंड करने के बाद आप खुद महसूस कर सकते हैं जो आपकी तैयारी का लेवल है वो क्या हो जाने वाला है। तो देर किस बात की, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जाइए वहां से उसे इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन में। उसके बाद अपने आप को अनअकैडमी पे रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन के दौरान ये रेफरल कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, स्टैंड अप क्लासेस, तभी आप ये 10% का डिस्काउंट ले पाएंगे। और साथ में जो स्पेशल क्लासेस चलती हैं बेस्ट एजुकेटर की, वो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाएंगे। ठीक है, तो जाइए अभी अपने आप को रजिस्टर करिए अनअकैडमी पे और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ जी भाई, तो आप क्वेश्चंस देखने से पहले सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे फटाफट के अंदाज में अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि वो भी हमसे इस क्लास पे जुड़ सके और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकें। जल्दी कीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है आज के हमारे इस क्लास का, वो दिया गया है कि भारत में बनने वाला पहला युद्धपोत यानी फर्स्ट इंडियन वारशिप कौन सी है। देखिएगा, पनडुब्बी में और वारशिप में बहुत ही अंतर होता है। ठीक है, देखिए वारशिप से आप सीधे लड़ाई कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए समुद्र वगैरह में अगर लड़ाई होती है, ठीक है, तो उस पर हर प्रकार का जो है युद्ध के लिए हर प्रकार का हथियार होता है। ठीक है, तो वारशिप किस लिए होता है? सीधे जो है युद्ध करने के लिए होती है समुद्र में। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई युद्ध होता है समुद्र में तो वारशिप से जो है होता है। ठीक है, तो भारत में बनने वाला पहला युद्धपोत कौन सा है? फर्स्ट इंडियन वारशिप कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए आईएनएस नीलगिरी, ऑप्शन नंबर बी आईएनएस विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी आईएनएस गंगा और ऑप्शन नंबर डी है आईएनएस विक्रांत। तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत में बनने वाला जो पहला युद्धपोत है, फर्स्ट इंडियन वारशिप है, वो है आपका आईएनएस नीलगिरी। कौन सा है? आईएनएस नीलगिरी, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ चुका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम बताइए। फर्स्ट इंडियन सबमरीन कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है आईएनएस करंजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आईएनएस चक्र, ऑप्शन नंबर सी है आईएनएस साल्की और ऑप्शन नंबर डी है आईएनएस सिंधु घोष। ठीक है, तो सही कौन सा हो जाएगा? भारत में सबसे पहली बनी हुई पनडुब्बी कौन सी है, क्या नाम है? तो उसका नाम है आईएनएस साल्की, याद कर लीजिएगा, क्या नाम है? आईएनएस साल्की, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? कल ही अभी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न, ऑप्शन नंबर बी परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर सी पद्म विभूषण और ऑप्शन नंबर डी अशोक चक्र। तो मैं आपको बता देता हूं, भारत का जो सर्वोच्च वीरता पदक है वो है आपका परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, थल सेना दिवस इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? बेहद महत्वपूर्ण है, अभी कुछ ही दिन पहले आपने मनाया है। ठीक है, तो नियर अबाउट आज से 1 महीने पहले जो है थल सेना दिवस मनाया गया है, इंडियन आर्मी डे मनाया गया है। तो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, याद कर लीजिएगा, हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। ये तो और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देता हूं। प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस क्लास का। तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, हर बार एग्जाम में आता है। तो ये मनाया जाता है हर बार 4, कब मनाया जाता है? दिसंबर को, याद कर लीजिएगा। कब मनाया जाता है? हर बार 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब? 4 दिसंबर को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए कहाँ पर स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में, या फिर ऑप्शन नंबर बी खड़गवासला महाराष्ट्र में, या फिर ऑप्शन नंबर ई रुपायनपुर में, ठीक है, या फिर मैसूर में, ठीक है। तो नेशनल डिफेंस जो एकेडमी है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो स्थित है आपके खड़गवासला में, ठीक है, खड़गवासला महाराष्ट्र में, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, भारतीय सैनिक एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैनिक एकेडमी कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मैसूर, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु और ऑप्शन नंबर डी है देहरादून। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे स्थित है, जरा बताइए मुझे। तो वो स्थित है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ चुका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय वायुसेना अकादमी कहाँ पे स्थित है, जरा बताइए। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी कोची और ऑप्शन नंबर डी है पुणे। तो भारतीय वायुसेना अकादमी जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में, याद कर लीजिएगा। भारतीय वायुसेना अकादमी कहाँ पे है? हैदराबाद में, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है इंडियन नेवी एकेडमी कहाँ पे स्थित है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडियन नेवी एकेडमी कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देहरादून, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी कोचिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। तो इंडियन नेवी एकेडमी कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है कोचिंग में। कहाँ पे? कोचिन में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि क्लास में पूरा विस्फोट होने वाला है। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं कराऊंगा जो एग्जाम में नहीं आया है या फिर नहीं आएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा मेरा गला खराब दिख रहा होगा, बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। यह भी आपके एग्जाम का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1939 में, ऑप्शन नंबर बी 1935 में, ऑप्शन नंबर सी 1940 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1945 में। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1939 में। कब हुई थी? 1939 में, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का तो आप नाम सुने ही होंगे, ठीक है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1962 में, ऑप्शन नंबर बी 1945 में, ऑप्शन नंबर सी 1965 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1942 में। तो बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी, जरा बताइए मुझे। तो वो हुआ था 1965 में, याद कर लीजिएगा। कब हुआ था? 1965 में, बिल्कुल करेक्ट है। 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, ठीक है, नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1948 में, ऑप्शन नंबर बी 1946 में, ऑप्शन नंबर सी 1945 में, या फिर 1942 में। तो एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो मैं आपको बता देता हूं, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी। कब हुआ था? 1948 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है आज के इस क्लास का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, जिसको बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1943 में, ऑप्शन नंबर बी 1969 में, ऑप्शन नंबर सी 1963 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1949 में। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है ना, इसका जो स्थापना है वो हुआ था 1969 में। कब हुआ था? 1969 में, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम नौसेना अध्यक्ष का नाम क्या है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन है?
देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया एडमिरल वीएस शेखावत, ऑप्शन नंबर बी एडमिरल विष्णु भागवत, ऑप्शन नंबर सी वाइस एडमिरल आरडी कटारी और ऑप्शन नंबर डी एडमिरल अरुण प्रकाश। देख लीजिएगा इनके साथ में इनकी ज्वाइनिंग का ईयर भी दिया गया है जिस साल ये जो है नौसेना अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, तो जरा बताइए मुझे, चलिए फटाफट कमेंट करिए प्रथम नौसेना अध्यक्ष का नाम क्या है। जितने भी मुझे नेवी वाले देख रहे हैं कमेंट करिए फटाफट आप लोग। चलिए मैं आपको बता देता हूं जो आपके प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे, ठीक है, उनका नाम क्या है, वाइस एडमिरल आरडी कटारी। क्या नाम था, वाइस एडमिरल आरडी कटारी। ठीक है, 1958 में हुए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिएगा साथ में उनका ईयर भी दिया गया है कब से कब तक रहे। ठीक है, तो प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन हुए थे। ऑप्शन नंबर ए, मैं नाम बोल देता हूं, ईयर आप लोग देख लीजिएगा, जनरल के एम करियप्पा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जनरल आर एन थापर और ऑप्शन नंबर डी है जनरल जे एन चौधरी। ठीक है, तो फटाफट आप लोग कमेंट करिएगा जरा, थल सेना के अध्यक्ष कौन थे, यानी प्रथम थल सेना के अध्यक्ष कौन थे। तो वह आपके जनरल के एम करियप्पा। क्या नाम था, जनरल के एम करियप्पा। याद कर लीजिएगा कब से कब तक रहे, 1949 में हुए और 1953 तक रहे। ठीक है, जनरल के एम करियप्पा थल सेना के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था। ऑप्शन नंबर ए जनरल के एम करियप्पा, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र सिंह जी जडेजा, ऑप्शन नंबर सी एस एम श्री नागेश और ऑप्शन नंबर डी है प्राणनाथ थापर। तो जरा कमेंट करके बताइएगा भारतीय नौसेना का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था। तो मैं आपको बता देता हूं भारतीय सेना का जो प्रथम कमांडर इन चीफ थे वो थे जनरल के एम करियप्पा। ठीक है, कौन थे, जनरल के एम करियप्पा ही थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हर बार की तरह ये जो हमारा प्रश्न है ये हमारे इस क्लास का अंतिम प्रश्न है और आपको तो क्लास का रूल पता ही है कि जो अंतिम प्रश्न होता है वो आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना होता है, क्योंकि एक इस प्रश्न से मैं आपकी पूरी मानसिकता जो है भाप लेता हूं कि आप इस पूरे क्लास में आपका जो ध्यान है वो कहाँ रहा, क्लास में था या फिर कहीं और। ठीक है, तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं खास के कोस्ट गार्ड वाले तो भूलेंगे नहीं, हर एक को कमेंट करना है। ठीक है, वरना सोच लीजिएगा। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि आप कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में ही नहीं जानते हैं कि उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये तो बेकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 10 अगस्त 1972, ऑप्शन नंबर बी 18 अगस्त 1978, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1976 और ऑप्शन नंबर डी है 12 अगस्त 1970। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई थी, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं, ये आप लोगों की गलती है। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी जा रही है। ठीक है, क्योंकि गलत होगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 20 बच्चों में से 15 बच्चों ने गलत बता दिया तो उसको अगले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा कि भाई ये नहीं ये होगा। ठीक है, तो डरना नहीं है, कमेंट जरूर कीजिएगा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, बाकी आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहीं पे खत्म करते हैं डिफेंस वाले इस चैप्टर को। लेकिन एक चीज यहाँ पे छूट रहा है, जो भी आपके जो है पनडुब्बियां वगैरह हैं, युद्धपोत हैं, ठीक है, उन सबको कराना है। कौन कौन से हैं प्रमुख में जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो कल का एक क्लास हो सकता है उस पर ले लिया जाए, वरना नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू कर देंगे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।